बादल किसी भी वक्त ग्रह के 70% हिस्से को घेर लेते हैं, लेकिन क्या होगा अगर वे सब गायब हो जाएं? वह पल अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद एस्ट्रोनॉट को तो चौंका सकता है, लेकिन जो कोई रेगिस्तान में लंबी पैदल यात्रा कर रहा है उसे तुरंत पता नहीं चलेगा कि पृथ्वी पर चीजें असल में खराब होने वाली है। आमतौर पर सूरज की गर्मी ज्यादातर समुद्र से पानी को वाष्पित कर देती है और वह जल वाष्प बादलों में संघनित हो जाता है। लेकिन अगर बादलों को पृथ्वी के जल चक्र से काट दिया जाए तो वह पानी हवा में लटका रहता है, जिससे लगभग 100% नमी पैदा होगी। अगर आप हवाई जहाज में जाते हैं तो आपको सामान्य से ज्यादा मुश्किल हो सकती है। सूरज की रोशनी को अंतरिक्ष में उछलने के लिए बादलों के सुरक्षात्मक आवरण के बिना सूरज पृथ्वी को और ज्यादा गर्म करेगा, जिससे और ज्यादा असमान गर्म हवा पैदा होगी। लेकिन एक खराब प्लान हमारी चिंताओं में सबसे कम हो सकती है, क्योंकि अब बारिश या बर्फ यहाँ तक कि हल्की धुंध भी नहीं होगी, और इसका मतलब है कि उन जल स्रोतों का फिर से बनने का कोई तरीका नहीं होगा जिनसे हम पानी पीते हैं, जैसे झीलें, धाराएं, नदियाँ, झरने या जलभर। तो एक बार जब पिछली सर्दियों की बर्फ पिघल जाती है तो जो पानी हमारे आसपास होता है हम उसी में अटक जाते हैं। लेकिन वक्त चलता रहता है। अगर दुनिया को अपने मौजूदा पानी की खपत दर को बनाए रखना है तो हम लगभग 23 सालों में सभी मीठे पानी की झीलों और नदियों को सुखा देंगे। इसलिए हमारी मीठे पानी की आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए मानवता को रणनीतिक होना होगा। आज औसत भारतीय रोजाना लगभग 80 से 100 गैलन पानी इस्तेमाल करता है, लेकिन खुद को बचाना लंबे समय तक नहाने और कपड़े धोने से ज्यादा जरूरी है। हम अपने घर और पब्लिक प्लेस पर जो पानी इस्तेमाल करते हैं वह हमारे पानी के इस्तेमाल का सिर्फ 21% है। जो सबसे बड़ी मांग है असल में खेतों के लिए सिंचाई और बिजली पैदा करने के लिए थर्मो इलेक्ट्रिक पावर है। सिर्फ पावर प्लांट्स ही टन्स ऑफ वाटर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि परमाणु ईंधन वाले प्लांट्स भी आपदा का कारण बन सकते हैं अगर उनके पानी को ठंडा करने वाले टावर सूख जाएं। उदाहरण के लिए फुकुशिमा परमाणु आपदा तब शुरू हुई जब एक भूकंप ने इसके पानी ठंडा करने वाले पंपों की बिजली बंद कर दी, और बिना अच्छी बारिश के खेतों को और भी ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। जमीन के सूख जाने पर यह स्थायी सूखा कई टन जंगली वनस्पतियों और जानवरों को मार डालेगा। कुछ सालों में मिट्टी का अपरदन 1930 के डस्ट बॉल जैसे विशाल धूल के तूफान को जन्म दे सकता है। इस बीच बादलों के बिना पृथ्वी की जलवायु अस्त व्यस्त हो जाएगी। यह कहना मुश्किल होगा कि ये सब बहुत महंगी जलवायु मॉडलिंग के बिना कब होगा, लेकिन क्लाउड एक्सपर्ट क्रिस फेयरवेल ने कुछ क्विक बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस की हैं। बादलों के बिना सतह का औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। यह अत्यधिक तापमान वृद्धि न केवल अधिकांश वनस्पतियों और जीवों के आवासों को नष्ट कर देगी, बल्कि जो सूखे से बचे हुए लोग होंगे उनको भी मार डालेगी। यह ध्रुवीय बर्फ की टोपी को भी पिघला देगी और तटीय शहरों में बड़े पैमानों पर बाढ़ का कारण बनेगी। हो सकता है कि आप दुनिया के उस 40% हिस्से का हिस्सा बन जाएं जो अंतर्देशीय होने के लिए मजबूर हो जाएगा, और आपका नया घर जल्द ही एक न खत्म होने वाले रेगिस्तान में हो सकता है, क्योंकि समुद्री पानी हमारे ताज़े और कीमती ज़मीन के पानी में रिसना शुरू हो जाता है। खतरनाक लगता है, लेकिन बादलों के बिना दुनिया में कुछ उम्मीद की किरणें हैं। ना कोई विनाशकारी तूफान या बवंडर या तूफानी मौसम की वजह से फ्लाइट डिले होना खतरनाक लगता है, लेकिन बादलों के बिना दुनिया में कुछ उम्मीद की किरणें हैं। ना कोई विनाशकारी तूफान या बवंडर या तूफानी मौसम की वजह से फ्लाइट डिले होना, जो आपके स्टार गेजिंग को बर्बाद कर देते हैं। जैसे जैसे पानी की सप्लाई कम होती जाएगी हमें कुछ मुश्किल चुनाव करने पड़ेंगे, लेकिन इंसान क्रिएटिव होते हैं। हम समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के तरीके निकाल सकते हैं, या हवा से सारा जलवाष्प इकट्ठा कर सकते हैं, और जितनी जल्दी हम ऐसा करें उतना ही अच्छा है, क्योंकि असल में हम पहले से ही बादलों को खो रहे हैं। CO2 के अभूतपूर्व स्तर और गर्म होते महासागर और वातावरण सभी बादलों के पतला होने का कारण बन रहे हैं। तो उम्मीद की किरण के बावजूद हमारे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और इस डरावनी नई दुनिया से पूरी तरह से बचने की कोशिश करना सबसे अच्छा हो सकता है।